दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख उत्तराखंड सीएम फॉर्म्स पैनल टू एग्जामिन 2022 लैंड लॉ कमेटी रिपोर्ट व्हाट इज द इशू एंड व्हाट डिड द रिपोर्ट से के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजनीति और सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत में विविधता के कई रूप पाए जाते हैं। ये विविधताएं ही भारत की विशिष्टता हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग भाषाएं, अलग खान पान, अलग वेशभूषा, यहाँ तक कि अलग भौगोलिक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं तो ये विविधता इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया हो। ऐसे में कभी कभी सामंजस्य की भी समस्या आती है। इसी वजह से कभी कभी एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों से आए लोगों को समस्या के रूप में देखने लगते हैं और उन पर राज्य छोड़ने के लिए दबाव डालते हैं, कभी व्यक्तिगत रूप से तो कभी सामूहिक आंदोलन के द्वारा सरकार के माध्यम से। आजकल उत्तराखंड में भी ऐसा ही एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उत्तराखंड की सरकार नए भूमि कानूनों पर विचार कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया था। दरअसल कई सामाजिक संगठनों ने देहरादून में एक रैली निकाली थी, जिसमें बाहरी लोगों को बड़े पैमाने पर जमीन की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त भूमि कानून की मांग की गई थी। लेकिन उत्तराखंड का मामला पहला नहीं है। इसके पहले भी कई राज्यों में स्थानीय लोगों द्वारा दूसरे राज्य से आए लोगों का विरोध किया जाता रहा है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में तो ये कानून भी है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति इन राज्यों में संपत्ति नहीं खरीद सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस विरोध का कारण क्या है। दरअसल जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। ऐसे में अक्सर ही लोगों के मन में अपनी संस्कृति के अधिक श्रेष्ठ होने की भावना घर कर जाती है। लोग अपनी संस्कृति को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने लगते हैं। जब दूसरे राज्यों से लोग किसी स्थान पर जाते हैं तो वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और खान पान साथ लेकर आते हैं। ऐसे में दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली तो ये कि दो अलग अलग संस्कृति वाले लोगों में अपनी अपनी संस्कृति को लेकर श्रेष्ठता की भावना होती है। इससे उन लोगों में इसे लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है। साथ ही जब किसी स्थान पर दूसरे राज्यों से अधिक लोग आकर बसने लगते हैं तो स्थानीय लोगों में अपनी संस्कृति के खोने का डर पनपने लगता है। स्थानीय लोगों को लगता है कि बाहर के लोग उनकी संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। इन सब कारणों से अक्सर कई राज्यों में दूसरे राज्य से आए प्रवासियों का विरोध किया जाता रहा है। कई बार तो विरोध की ये ज्वाला इतनी विकराल हो जाती है कि हिंसक घटनाओं को जन्म दे देती है। जैसे कि भाषाई विविधता को लेकर हमेशा ही दक्षिण भारतीय राज्य हिंदी पट्टी के लोगों का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भाषाएं अधिक श्रेष्ठ हैं और हिंदी से लोग उसे विस्थापित करना चाहते हैं। जबकि सभी भाषाओं का अपना महत्व है और कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा को विस्थापित नहीं कर सकती। इसके अलावा बहुत बार स्थानीय लोगों को ये भी लगता है कि बाहरी लोगों के अधिक आने से उनके अधिकारों का हनन होता है। उन्हें मिलने वाले रोजगार के मौके कम हो जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के दूसरे राज्यों में प्रवास करने का कारण क्या है। आंतरिक प्रवासन सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रहा है। भारत के संविधान में भी लोगों को कहीं भी बसने या निवास करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार है। इस वजह से भारत के लगभग हर राज्य में कम ज्यादा आंतरिक प्रवासन देखने को मिलता है। गौरतलब है कि जब कोई व्यक्ति एक देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही अपने मूल स्थान से दूर किसी शहर या गांव में निवास करता है तो इसे आंतरिक प्रवासन कहते हैं। आज भारत के हर राज्य में किसी दूसरे राज्य से आए हुए आंतरिक प्रवासी मौजूद हैं।
ऐसे में अक्सर कई राज्यों में आए दिन दो अलग अलग राज्य के लोगों में विवाद के मामले सुनने को मिल जाते हैं, विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां अधिक संख्या में प्रवासी निवास करते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र में ही रहना चाहता है, क्योंकि उस स्थान पर उसका अपना समाज होता है, संस्कृति होती है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में प्रवास के लिए जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य वजह है रोजगार। जिन क्षेत्रों में रोजगार अधिक विकसित होता है, ऐसी जगह पर प्रवासियों की संख्या अधिक हो जाती है। बंगलुरु, दिल्ली, बोकारो, मुंबई आदि जगहों पर प्रवासियों की संख्या बढ़ने के पीछे यही वजह है। हालांकि इसके अलावा भी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कुछ लोग पर्वतीय स्थानों पर अच्छी जलवायु के कारण वहां स्थायी रूप से बस गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग व्यावसायिक कृषि कराने के लिए संबंधित राज्यों में भूमि खरीदते हैं। साथ ही कुछ लोग प्रॉपर्टी बनाने की वजह से भी अलग अलग स्थानों पर भूमि लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे में आगे की राह क्या हो। जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों का विरोध करते हैं तो इसका असर बहुत से लोगों पर पड़ता है। संबंधित दोनों राज्य के लोगों में एक दूसरे की संस्कृति, समाज के प्रति नफरत पनपने लगती है। आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगड़ने लगता है। जबकि भारत भूमि ऐसी विशिष्ट भूमि है जो हर तरह की संस्कृति को अपने में समाहित कर लेती है और फिर भी अपनी संस्कृति के मूल रूप को बनाए रखती है। यही विविधता में एकता का मतलब भी है। ऐसे में जब हम अपने देश में ही विकसित संस्कृति के लोगों का विरोध करने लगे तो ये हमारी संस्कृति का अपमान होगा। इसके अलावा जब दो राज्य के लोग एक साथ निवास करते हैं, दोनों ही जगह के लोगों को नए तौर तरीके, नई भाषाएं और नए रीति रिवाजों को जानने व सीखने का मौका मिलता है। इसके लिए लोगों को मिलजुल कर सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। हर संस्कृति में कुछ न कुछ विशेष होता है। जब हम हर संस्कृति का सम्मान करेंगे तो उनसे नई चीजें भी सीखेंगे। इसके अलावा सरकार को भी राज्यों के बीच सौहार्द बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही नौकरी, भूमि और अन्य विवादित मुद्दों के लिए ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों के अधिकार की सुरक्षा हो सके और साथ ही दूसरे राज्य के लोगों को भी उचित मौका मिल सके। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। चलिए नोट करते हैं आज के सवाल को। भारत की सांस्कृतिक विविधता भारत की विशेषता होने के साथ ही बहुत सारी समस्याओं का कारण भी है। टिप्पणी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।